आप उठते हैं और पैर अपना जमीन पर रखते हैं, तो क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके घुटने पहले जैसे हल्के और लचीले नहीं रहे? घर में कुछ कदम चलते ही पैरों में जकड़न महसूस होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत मुश्किल होती है और कभी-कभी बैलेंस बनाए रखने के लिए कुर्सी या दीवार का सहारा लेना पड़ता है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है जैसे पैरों में हल्की-हल्की कँपकपी हो रही है, चींटियाँ रेंग रहे हैं, जलन भी हो रही है, जैसे शरीर पहले जैसा साथ नहीं दे रहा है। अगर आपकी उम्र भी 40 और 50 साल के आसपास है या उसके ऊपर भी है, तो आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। शायद आपके मन में भी यह सोचा होगा आपने कि यह उम्र बढ़ने के कारण हो रहा है। उम्र बढ़ने के कारण तकलीफ़ें शरीर में बढ़ती ही जा रही है। सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर जोड़ों का दर्द उम्र के साथ नहीं होता। कई बार इसके पीछे ऐसे कई कारण होते हैं जिन्हें हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगना, हड्डियों में दर्द होता है अगर कैल्शियम की कमी होती है, शरीर में प्रोटीन की कमी होने से मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं और कमजोरी भी हो जाती हैं। शरीर में चिकनाहट की अगर कमी हो जाए तो जोड़ों में दर्द रहने लगता है और सूजन भी हो जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के अंदर सही से नहीं हो पाता है। नसों के अंदर दर्द होने लगता है, खिंचाहट होने लगती हैं और यह चीजें धीरे धीरे कम होती हैं तो शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। आप अपने जोड़ों को एक दरवाजे की कुंडी की तरह समझिए। अगर उसमें समय समय पर तेल ना डाला जाए तो आवाज भी करेगी और अटकेगी भी। लेकिन अच्छी बात क्या है, हमारा शरीर खुद को सुधार सकता है, बस उसे सही सपोर्ट की जरूरत है। आज मैं आपको बहुत ही आसान और नेचुरल सा इसका तरीका बताने वाली हूँ, हल बताने वाली हूँ जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ना तो बहुत महंगा है और ना ही बहुत कठिन, इसको करना बहुत आसान भी है। विजिदेव है। मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और आप सभी की हेल्थ बस ट्रेनर हूँ। आपको कुछ साधारण सी चीजें लेनी है जो कि पौष्टिकता से भरी हुई होती है, न्यूट्रिएंट्स से भरी रहती है और जो आपके शरीर के अंदर कैल्शियम, प्रोटीन और मैग्नीशियम और धीरे धीरे आपके जोड़ों के अंदर एक सपोर्ट देता है जिससे सारी न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले नंबर पर जो चीज आती है वह आती है मखाना। मखाना, जिसे हम लोटस सीड बोलते हैं अंग्रेजी में। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक स्नैक समझते हैं, लेकिन 40 की उम्र के बाद या उससे ज्यादा उम्र के बाद यह बहुत फायदा करती हैं शरीर के लिए। मखाने का अगर हम सही से सेवन करते हैं तो इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होती हैं जो हड्डियों को मजबूती देती हैं। साथ ही इसमें मौजूद मैग्नीशियम हमारी मांसपेशियों को सपोर्ट करती हैं और चलने फिरने में स्थिरता देती हैं। इसमें फाइबर भी होता है जो पाचन को बेहतर करता है और आप इसे अगर रोज अपने खाने में शामिल करते हैं तो धीरे धीरे शरीर में हल्कापन महसूस करेंगे। आप इसे हल्का सा घी में भूनकर भी ले सकते हैं, बिना घी में भूनकर भी खा सकते हैं। दूसरी चीज है भुना हुआ चना। यह सिर्फ स्नैक नहीं है बल्कि एक बेहतरीन प्रोटीन का स्रोत है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में प्रोटीन कम होने लगता है जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और यही कमजोरी पैरों में लड़खड़ाहट और थकान का कारण बनती है। भुना चना मांसपेशियों को पोषण देता है और उन्हें दोबारा मजबूत बनाने में मदद करता है। ध्यान रखिए, छिलके वाला चना ही लें क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होती है जो पाचन को बेहतर करता है। तीसरी चीज है गोंद कतीरा। ये शरीर को अंदर से ठंडा करती हैं और हल्का सूजन अगर हो रहा हो तो उसको भी कम करने में मदद करती हैं। इसका अगर प्रयोग या इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको यह बहुत फायदा करेगी। जैसे कि इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान भी है। रात को आपने 2 से 3 दाने गोंद कतीरे के भिगो देने हैं पानी में और सुबह इसे देखेंगे कि यह फूलकर जेल के जैसा बनकर बहुत सारी क्वांटिटी में हो जाता है। आपने इसे क्या करना है कि एक गिलास लेना है, उसमें नॉर्मल पानी डालना है। अब 2 चम्मच के करीब इसमें से जो फूले हुए गोंद कतीरा है उसको निकाल कर डाल दें। उसके ऊपर नींबू, काली मिर्च या काला नमक डालकर सेवन कर सकते हैं। कोई भी मिठास नहीं मिलानी है, जो कि बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देने के साथ साथ एनर्जी भी देता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इन सभी चीजों को एक साथ अगर आपने बनाना है तो एक ड्रिंक की तरह
कैसे तैयार किया जाए? हमने ऊपर बात की है कि भुने हुए मखाने की या भुने हुए चनों की, इनको मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लीजिए। एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख लीजिए। 1 हफ्ते के लिए आप ऐसे पाउडर बनाकर रख सकते हैं। 1 गिलास दूध ले लीजिए, 2 चम्मच पाउडर डाल दीजिए। जो अपने भुने हुए चने, मखाने वो चम्मच जेल डाल दीजिए, जो गोंद कतीरे की जेल हमने तैयार की है। ये मिक्स करके एक हेल्दी ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अंदर आप मिठास के लिए मिश्री डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके कित आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कितने दिन के बाद आपकी बॉडी में असर दिखेगा? आपका सवाल होगा। यह जान लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप इसे 5 से 7 दिन ही सिर्फ लेते हैं, तो आपको हल्कापन महसूस होगा। लेकिन अगर 10 दिन या 15 दिन तक ले लेते हैं, तो बॉडी का दर्द दूर होने लगेगा। और अगर इसे लगातार 20 से 25 दिन अगर आप ले लेते हैं, तो आपकी बॉडी ताकत से भर जाएगी, स्टेमिना से भर जाएगी और बस आपको इसे कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार इस्तेमाल करना है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट यानी नुकसान नहीं होते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, शरीर को समय दीजिए। कोई भी उपाय 1-2 दिन में चमत्कार नहीं करता है, लेकिन सही चीज़ अगर रोज़ ली जाए तो शरीर ज़रूर बदल सकता है। इसके साथ थोड़ा बहुत व्यायाम वगैरह करना भी आवश्यक होता है। रोज़ाना आपको 8 से 10 गिलास पानी भी ज़रूर पीना चाहिए। 15 मिनट की सुबह की धूप सेक लीजिए, थोड़ा टहल लें। इसके अलावा 15 से 20 मिनट की रोज़ाना योगाभ्यास, प्राणायाम और हल्की एक्सरसाइज भी करनी है, जिससे हमारी जो बॉडी है वो पहले जैसी सुधार होने लगती हैं। दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी करने से शरीर जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। है कि आज की जानकारी आप लोग को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी है और इसे आप लाइक और शेयर भी करने वाले हैं।